मेरे प्रिय दर्शक बंधु, क्या आपको पता है, जब लक्ष्मण जी के प्राणों पर आई आंच तो हनुमान जी ने उठा लिया पूरा पर्वत। कोई साधारण वानर ये कैसे कर सकता है? देखिए, बजरंगबली की वो सबसे बड़ी लीला जिसने मृत्यु को भी रास्ता बदलने पर मजबूर कर दिया। सुनो, हे वीर हनुमान के चिंतन में बैठे भक्तों, सुनो मेरी ये कथा। ये कोई साधारण कथा नहीं है, ये उस परम सत्य की कथा है जहां तर्क हार जाता है, जहां बुद्धि थक जाती है, जहां हर द्वार बंद हो जाते हैं, तब भी एक द्वार बचता है, भक्ति का, साहस का और संकल्प का। वो द्वार है हनुमान, वो द्वार है मारुति नंदन, वो द्वार है वो अमर प्रेम जो ना कोई सीमा मानता है, ना कोई असंभव। कथा का आरंभ होता है उस अंधकार में जब लंका जल चुकी थी, पर रावण का अहंकार अभी नहीं मरा था। चारों ओर वानर सेना धूम मचा रही थी, पर राक्षसों की सेना फिर से तैयार हो गई थी। रावण का दर्प देखो, जिसकी लंका जल चुकी, जिसके 10 मुखों पर लक्ष्मण के बाणों के निशान पड़े थे, वो रावण फिर अहंकार में चूर था। उसने अपने पुत्र मेघनाद को युद्ध के लिए भेजा। मेघनाद जो इंद्र को भी हरा चुका था, जिसका वरदान था कि जब तक वो यज्ञ करता रहेगा, कोई देवता या मनुष्य या राक्षस उसे नहीं मार सकता। वही मेघनाद आज रणभूमि में उतरा। वो आया छल से, कपट से, युद्ध के सारे नियम तोड़ते हुए। वो नीच युद्ध नीति अपनाता है। वो जानता है कि राम के सामने नहीं टिक सकता, इसलिए वो राम के सबसे प्रिय, सबसे कोमल, सबसे करीब लक्ष्मण पर वार करता है। देखो, वो अपनी रथ पर आता है। काली घटाएं गरजती हैं, उसके रथ के चक्के धरती को कंपाते हैं। वो एक अस्त्र उठाता है, उस अस्त्र का नाम है वीर घातिनी शक्ति। ये कोई साधारण शक्ति नहीं है, ये वही शक्ति है जिसे ब्रह्मा जी ने स्वयं राक्षसों के लिए बनाया था, पर रावण ने तपस्या कर उसे प्राप्त कर लिया था। ये शक्ति ऐसी थी कि जिसके सीने में लग जाती, उसके सारे वीर बाण सूख जाते, उसके सारे बलकोश शून्य हो जाते और वो मूर्छित होकर गिर पड़ता। मेघनाद ने वो शक्ति लक्ष्मण जी की ओर छोड़ी। देखो क्या हुआ। लक्ष्मण जी ने देखा कि ये अस्त्र आ रहा है। वे राम के छोटे भाई हैं, वे युद्ध विद्या के धुरंधर हैं। वे जानते थे कि इस अस्त्र का सामना नहीं किया जा सकता, पर उन्होंने अपने प्राणों का मोल नहीं समझा। वे सोचते हैं, यदि मैं हट गया तो ये अस्त्र मेरे राम पर लगेगा, और राम पर यह अस्त्र नहीं लग सकता क्योंकि राम स्वयं ब्रह्म है। पर मैं तो उनका सेवक हूं, मेरा धर्म है उनकी रक्षा करना। और फिर क्या हुआ? वे आगे बढ़ते हैं, छाती खोलकर खड़े हो जाते हैं। वो शक्ति सीधे लक्ष्मण के सीने में जा लगती है और लक्ष्मण जी गिर पड़ते हैं। गिरते हैं, पर उनके मुख पर वही शांति है, उनके हृदय में वही प्रेम है। वे गिरते हुए भी राम का नाम जप रहे हैं, राम राम राम। और तब क्या हुआ? वो दृश्य देखो, वो दृश्य जिसने देवताओं के हृदय भी दहला दिए। श्री राम जो साक्षात विष्णु है, जो पूरी सृष्टि के पालन करता है, जिनके एक नेत्र के इशारे पर ब्रह्मा और शिव भी नाचते हैं, वे आज एक साधारण बड़े भाई की तरह लक्ष्मण के शरीर को अपनी गोद में उठाते हैं। उनकी आंखों से आंसू गिर रहे हैं, उनकी वाणी रुंध गई है। वे कहते हैं, हे लक्ष्मण, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम तो मेरे प्राण हो, तुम तो मेरे धड़कते हृदय हो। तुम बिना ये राम क्या? ये राम तो तुम्हारे ही कारण राम है। उठो लक्ष्मण, देखो ना, तुम्हारे राम तुम्हें पुकार रहे हैं। पर लक्ष्मण तो गतिमान है, उनकी सांस धीमी हो रही है, उनके शरीर से जीवन का रस सूख रहा है। चारों ओर हाहाकार मच जाता है, वानर सेना चीखने लगती है। जामवंत जो कभी इंद्र के दरबार में राजा थे, वे भी आंसू पोंछ रहे हैं। अंगद जो बाली का पुत्र है, वो अपने कंधे पर वार कर रहा है। नील, नल, सुषेण सब के सब भयभीत हैं, क्योंकि उन्होंने देखा है कि लक्ष्मण के बिना राम अधूरे हैं और राम के बिना ये युद्ध अधूरा है। तब वैद्य सुषेण आगे आते हैं। वे लक्ष्मण जी की नाड़ी देखते हैं। वे आंखें बंद करते हैं, उनका मुख मलिन हो जाता है। राम उनकी ओर देखते हैं। वो दृष्टि जिसमें पूरा ब्रह्मांड समाता है, आज उसमें केवल एक बड़े भाई की व्यथा है। सुषेण कहते हैं, प्रभु, लक्ष्मण के प्राण अभी बचे हैं, पर बहुत ही कम समय है। उनके सीने में वीर घातिनी शक्ति का विष फैल रहा है। इसका एकमात्र उपाय है,
हिमालय के द्रोणागिरी पर्वत पर एक विशेष जड़ी बूटी है, संजीवनी बूटी। वो बूटी रात के अंधेरे में चमकती है, पर वो पर्वत बहुत दूर है, हजारों योजन दूर है, और सूर्योदय से पहले वो बूट। उसी समय हनुमान जी खड़े हुए। वे वहां कहां थे? वे तो युद्ध के दूसरे मोर्चे पर राक्षसों का संहार कर रहे थे। पर जैसे ही उनके कानों में लक्ष्मण के मूर्छित होने का समाचार पहुंचा, वे वायु के समान वहां आ पहुंचे। उनका शरीर थरथरा रहा है, उनकी आंखों से अग्नि निकल रही है। वे राम के समीप जाते हैं, राम को देखते हैं, रोते हुए, व्याकुल, पीड़ित, और वह दृश्य हनुमान के हृदय में ऐसा भेदता है कि उनके रोम रोम से राम का ही नाम फूटने लगता है। हनुमान राम के पैरों पर गिरते हैं, कहते हैं, प्रभु आप क्यों रो रहे हैं? जिसके लक्ष्मण हैं उसे कौन मार सकता है? प्रभु मैं हूं ना, मैं आपका दास हूं, मुझे आज्ञा दीजिए। राम अपनी डबडबाई आंखों से हनुमान को देखते हैं। राम कहते हैं, हनुमान लक्ष्मण के प्राण संकट में हैं, संजीवनी बूटी चाहिए, और वह द्रोणागिरी पर हजारों योजन दूर है। समय बहुत कम है, क्या तुम जाओगे? हनुमान जी की आंखों में अब अग्नि नहीं, अब जल है। वे कहते हैं, प्रभु सूर्य निकलने से पहले अगर संजीवनी नहीं लाया तो मैं स्वयं को राम भक्त नहीं कहूंगा। यह है संकल्प, यह है शक्ति, बहाने नहीं, संकल्प। आज के मनुष्य सुनो, तुम कहते हो मैं कोशिश करूंगा, देखूंगा, हो सका तो करूंगा, पर हनुमान कहते हैं मैं करूंगा चाहे जो हो। यही अंतर है भक्त और दुनिया के बंदे में। भक्त कहता है, प्रभु तेरे काम के लिए मैं मर मिटूंगा, और दुनिया का बंदा कहता है, भगवान मुझे थोड़ी सी सुविधा दे दो। हनुमान ने उड़ान भरी। सोचो क्या दृश्य रहा होगा। वह विशाल शरीर, वह कंपन करती पृथ्वी, वह गगन चीरती हुई वायु। जैसे ही हनुमान ने उड़ान भरी, सारे वृक्ष झुक गए, सारे पर्वत कांप गए, सारे देवता दृष्टा बन गए। इंद्र ने अपने दरबार से देखा, वरुण ने अपने जल से देखा, यम ने अपने धर्म से देखा। सबने देखा कि एक वानर आज मृत्यु को चुनौती दे रहा है। हनुमान जाते हैं, वे गगन में उड़ते हैं। उनके आगे राहु और केतु रास्ता छोड़ते हैं, उनके आगे सूर्य भी धीमा हो जाता है। वे जाते हैं, आते हैं, जाते हैं। राक्षस रास्ते में रोकने आते हैं, पर हनुमान तो बस एक ही धुन में है, राम। एक ही लय में है, राम। एक ही गति में है, राम। सुरसा नाम की एक राक्षसी आती है, कहती है, मुझे भोजन चाहिए। हनुमान कहते हैं, पहले प्रभु का काम, फिर तुम्हारा पेट। सुरसा अपना मुंह खोलती है, पर हनुमान सूक्ष्म रूप बनाकर उसके मुंह से निकल जाते हैं। यह कोई अद्भुत बात नहीं है, क्योंकि जो राम के लिए जीता है उसके लिए कोई बंधन नहीं। और फिर वे पहुंचते हैं द्रोणागिरी पर्वत। क्या देखते हैं? एक अद्भुत दृश्य। पूरा पर्वत जड़ी बूटियों से चमक रहा है। रात का अंधेरा है और हर पत्ती, हर पत्थर, हर कंकड़ चमक रहा है, क्योंकि उस पर्वत पर हजारों जड़ी बूटियां हैं और सब चमकती हैं। अब समस्या यह है कि संजीवनी बूटी कौन सी है? हनुमान जी सुषेण के बताए लक्षण याद करते हैं। वे सोचते हैं, यह हो सकती है, वह हो सकती है, पर हर बार भ्रम होता है। वे एक बूटी को देखते हैं, लगता है यही है, पर थोड़ा और देखने पर पता चलता है कि नहीं, यह नहीं है। समय बीत रहा है। पूर्व दिशा में अब लाली छाने लगी है। सूर्योदय के क्षण निकट आ रहे हैं। हनुमान के माथे पर पसीना आ गया है। वे सोचते हैं, अगर मैं बूटी पहचानने में समय नष्ट करता रहा तो मेरे प्रभु का भाई छिन जाएगा। अगर गलत बूटी ले गया तो फिर काम नहीं चलेगा। और अब इतनी देर हो गई कि दोबारा आने का समय नहीं। और यहां, हे भक्तों, आता है वह मोड़ जहां हर साधारण प्राणी हार जाता। दुनिया का कोई भी साधारण इंसान होता तो वह कहता, मैंने बहुत कोशिश की पर मुझे बूटी समझ नहीं आई, बहुत भ्रम है, यह मेरी गलती नहीं है। मैं वापस चलता हूं और बता देता हूं कि काम नहीं बना। यही बहाना है, यही वह क्षुद्रता है जो इंसान को छोटा कर देती है। यही वह दीवार है जो मनुष्य को उसके ईश्वर से अलग कर देती है। पर हनुमान और हैं। हनुमान तो राम के हैं। उनके रोम रोम में राम बसे हैं।
उनके दिल की हर धड़कन राम के नाम पर है, उनकी हर सांस राम के लिए है। वे सोचते हैं, अगर बुद्धि काम नहीं दे रही तो भक्ति काम देगी, अगर आंखें पहचान नहीं पा रही तो हृदय पहचान लेगा, अगर तर्क उलझ गया तो प्रेम सब सुलझा देगा। और फिर क्या हुआ? हनुमान जी ने एक पल की भी देरी नहीं की। उन्होंने अपना विशाल रूप धारण किया, वह रूप जो समुद्र लांघते समय उन्होंने धारण किया था, वह रूप जो लंका जलाते समय उन्होंने धारण किया था। उनका शरीर बढ़ने लगा, बढ़ने लगा, बढ़ने लगा। उनके पैर धरती को विदीर्ण करने लगे, उनके हाथ आकाश को छूने लगे, उनकी पूंछ सारे दिशाओं में फैल गई। और फिर उन्होंने झुककर उस पूरे द्रोणागिरि पर्वत को दोनों हाथों से जड़ से उखाड़ लिया, उखाड़ा और अपनी हथेली पर रख लिया। पूरा पर्वत अपने सब वृक्षों, सब पत्तों, सब जड़ी बूटियों, सब पत्थरों, सब जीवों के साथ। यह है हनुमान का परम रहस्य। यह है वह लीला जो बताती है कि जब बुद्धि उलझ जाए तब प्रेम पहाड़ उठा लेता है, जब तर्क थक जाए तब श्रद्धा पूरे विश्व को अपनी हथेली पर रख लेती है। हनुमान कहते हैं, मुझे बूटी पहचानने की जरूरत नहीं, मैं पूरा पहाड़ ही ले जाऊंगा, जिसमें वह बूटी होगी ही। यही असंभव को संभव करने की विद्या है। यही वह चाबी है जो हर बंद दरवाजे को खोल देती है। अब हे श्रोताओं, इस कथा को अपने जीवन से जोड़ो। तुम्हारे जीवन में भी संकट आता है, तुम भी किसी द्रोणागिरि पर खड़े होते हो, तुम्हें भी समाधान नहीं दिखता, तुम भी भ्रमित हो जाते हो। तब क्या करते हो? बहाना बनाते हो, कहते हो परिस्थितियां खराब हैं, लोग मेरी मदद नहीं करते, समय नहीं है, पैसे नहीं हैं, बुद्धि कम है, मैं तो बस इतना ही कर सकता हूं। और वहीं खड़े रह जाते हो, वहीं रुक जाते हो, और तुम्हारे लक्ष्मण, तुम्हारे सपने, तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारे अपनों की खुशियां मर जाती हैं, इसलिए कि तुमने बहाना बना दिया। तुमने कहा मुझसे नहीं होगा, पर हनुमान कहते हैं मुझसे होगा, मैं कर दिखाऊंगा, चाहे पूरा पहाड़ ही उठाना पड़े। भक्ति का यही सार है, राम का यही संदेश है। बहाने मत बनाओ। बहाना दरअसल तुम्हारे अहंकार की ढाल है। तुम कहते हो मैंने कोशिश की पर नहीं हुआ, इसका मतलब मैं तो अच्छा हूं पर दुनिया बुरी है। पर हनुमान का मार्ग यह है, अपने आप को पूरी तरह से जला दो राम के काम में। अपने अहंकार को पर्वत की तरह उखाड़ फेंको, अपने बहानों को अग्नि में जला दो, और फिर देखो कैसे हर असंभव संभव हो जाता है। जब हनुमान पर्वत उठा रहे थे, उस समय 3 लोक में हलचल मच गई थी। देवताओं ने फूल बरसाए, ऋषियों ने आशीर्वाद दिया, गंधर्वों ने गान गाए। सबने कहा, धन्य है राम का भक्त, धन्य है वह वीर जिसने मृत्यु को भी मात दे दी। हनुमान पर्वत लेकर उड़ते हैं, पर अब एक और बाधा आती है। रास्ते में भारद्वाज ऋषि का आश्रम है। ऋषि समाधि में थे। हनुमान के वेग से उनकी समाधि टूट जाती है। वे क्रोधित होकर कहते हैं, कौन है यह अहंकारी जो मेरी तपस्या भंग कर रहा है? हनुमान कहते हैं, महर्षि, मैं अहंकारी नहीं, मैं राम का दास हूं। मेरे प्रभु के लक्ष्मण मर रहे हैं, मैं संजीवनी ले जा रहा हूं, क्षमा करें। ऋषि का क्रोध तुरंत शांत हो जाता है। वे कहते हैं, जा बेटा जा, तूने धर्म किया है, तेरी जय हो। हनुमान आगे बढ़ते हैं, पर तब उनके पैरों में एक और बाधा आती है, नागपाश नाम का एक अस्त्र। इंद्रजीत ने यह अस्त्र पहले ही आकाश में छोड़ दिया था, कहीं हनुमान ने लौटने की कोशिश की तो फंस जाए। पर हनुमान के लिए क्या बाधा? वे अपने पर्वत को एक हाथ पर रखते हैं और दूसरे हाथ से उन नागों को तोड़ ताड़ कर फेंक देते हैं। नाग कहते हैं, हमें क्षमा करो, हम तो इंद्रजीत के कहने पर आए थे। हनुमान कहते हैं, जाओ, मैं जानता हूं तुम बेबस हो, पर अब रास्ता छोड़ो। और फिर वे लौटते हैं। लंका की रणभूमि में सूर्योदय के क्षण निकट हैं। राम की आंखों में अब निराशा छाने लगी है। वे सोच रहे हैं, शायद हनुमान वापस नहीं आएंगे, शायद यह काम असंभव है। पर तभी आकाश में एक भयंकर शब्द होता है। एक विशाल पर्वत तेजी से आ रहा है। सब वानर डर जाते हैं। अंगद कहते हैं, यह तो उल्का है, यह हम सबको मार डालेगी। पर जामवंत कहते हैं,
नहीं, यह हनुमान है। वह पर्वत लेकर आ रहा है। हनुमान आते हैं, पर अब एक अंतिम बाधा। उनके हाथ में पूरा पर्वत है, पर उतरना है, और उतरने की जगह भी है। वे धीरे से पर्वत को रखते हैं, फिर कहते हैं, सुषेण, अब बूटी ढूंढो। सुषेण पर्वत पर जाते हैं और एक क्षण में ही उन्हें संजीवनी बूटी मिल जाती है। क्योंकि अब समय है, अब कोई भीड़ नहीं, अब कोई हड़बड़ी नहीं। वे बूटी को लाकर लक्ष्मण के नाक में लगाते हैं, और क्या होता है? लक्ष्मण जी की आंखें खुलती हैं। वे उठते हैं। पहला शब्द राम, दूसरा शब्द हनुमान। राम लक्ष्मण को गले से लगा लेते हैं, फिर हनुमान को देखते हैं। राम की आंखों में आंसू हैं, पर अब वे आनंद के हैं। राम कहते हैं, हनुमान, आज तुमने मेरे लिए वह किया जो कोई नहीं कर सकता था। तुम मेरे लिए भरत के समान प्रिय हो। तुम मेरे हृदय के हो। तुम मेरे हो। हनुमान राम के पैरों पर गिर जाते हैं। उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। वे कहते हैं, प्रभु, मैं तो आपका दास हूं। दास का धर्म है स्वामी का काम करना। यह मेरा सौभाग्य है कि आपने मुझे योग्य समझा। और उसी क्षण देवताओं ने पुष्प वर्षा की। गगन में वंदन गूंज उठा। जय श्री राम, जय हनुमान। AUM हनुमते नमः। अब हे भक्तों, इस कथा का अर्थ समझो। यह केवल एक कथा नहीं है, यह तुम्हारे जीवन का मार्गदर्शन है। तुम्हारे जीवन में भी एक लक्ष्मण है, तुम्हारा विवेक, तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारा धर्म। वह प्रतिदिन वीरघातिनी शक्तियों से घायल होता है। तुम्हारा अहंकार, तुम्हारा लोभ, तुम्हारा मोह, तुम्हारा क्रोध, ये सब रावण के पुत्र हैं। ये सब मेघनाद हैं। ये तुम्हारे भीतर के लक्ष्मण को मूर्छित कर देते हैं। तब तुम रोते हो, राम की तरह व्याकुल हो जाते हो। पर तब क्या करते हो? बहाने बनाते हो। कहते हो, मैं बदल नहीं सकता, यह मेरी प्रकृति है। मैं क्रोधी हूं, यह मेरा स्वभाव है। मैं आलसी हूं, मुझसे नहीं होगा। यही बहाने तुम्हारे लक्ष्मण को मार डालते हैं। पर यदि तुम भी हनुमान बन जाओ, अर्थात अपने भीतर के हनुमान को जगाओ, जो निर्भय है, जो निस्वार्थ है, जो पूर्ण समर्पित है, तो तुम भी पहाड़ उठा सकते हो। तुम भी असंभव को संभव कर सकते हो। क्योंकि हनुमान कोई दूर का देवता नहीं। हनुमान तुम्हारे भीतर का वह बल है जो सोया पड़ा है। हनुमान तुम्हारा वह विश्वास है जो डर गया है। हनुमान तुम्हारा वह प्रेम है जो छिप गया है। जागो, अपने भीतर के हनुमान को जगाओ। राम के नाम का जप करो। हर कठिनाई को पर्वत समझो और उसे उठाने का संकल्प लो। बहाने मत बनाओ। बहाना तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है। बहाना तुम्हें छोटा करता है, दीन करता है, असहाय करता है। बहाना तुम्हारी आत्मा को जकड़ लेता है, और जब बहाने टूटते हैं तभी तुम हनुमान बनते हो। हे श्रोताओं, आज इस कथा को सुनने के बाद तुम अपने जीवन के सभी बहानों को चकनाचूर कर दो। जो काम तुम सोचते थे कि तुमसे नहीं होगा, उसे करने का संकल्प लो। जो रिश्ता तुम सोचते थे कि नहीं सुधर सकता, उसे सुधारने का प्रयास करो। जो सपना तुम सोचते थे कि असंभव है, उसे पूरा करने की ठान लो। और देखो कैसे राम स्वयं तुम्हारे सहायक बनते हैं। देखो कैसे पूरी सृष्टि तुम्हारे साथ हो जाती है। देखो कैसे वही संजीवनी बूटी जो हजारों योजन दूर थी, तुम्हारे आंगन में आ गिरती है। यह हनुमान का वरदान है। यह राम की कृपा है। बस एक शर्त है, बहाना नहीं समर्पण, आलस नहीं साहस, डर नहीं विश्वास। और फिर वह कथा जो अभी थमी थी, वह फिर से बहने लगती है। क्योंकि हनुमान की लीला कभी थमती नहीं। वह तो प्रतिपल, प्रतिक्षण, प्रत्येक श्वास में बहती रहती है। हे भक्तों, अब इस कथा को और गहराई में ले जाते हैं। अब हम उस परम रहस्य के उस पार जाते हैं जहां केवल भक्ति का अंधकार है, जहां दीपक नहीं जलता, क्योंकि वहां सूर्य की भी आवश्यकता नहीं। वहां तो केवल हनुमान का नाम है, केवल राम की छवि है, केवल प्रेम की अग्नि है। सुनो हे वीरों, हे भक्तों, हे उन सबको जो इस कथा को सुनने आए हैं। तुमने देखा कि कैसे हनुमान ने पूरा पर्वत उठा लिया। पर क्या तुम जानते हो कि उस पर्वत का भार कितना था? कोई गणित नहीं बता सकता, कोई शास्त्र नहीं बता सकता, कोई ऋषि नहीं बता सकता, क्योंकि वह भार भौतिक नहीं था। वह भार उस प्रेम का था जो राम के लिए हनुमान के हृदय में था।
और प्रेम का कोई भार नहीं होता, प्रेम तो उड़ान होता है। पर हां, प्रेम का एक अद्भुत भार होता है, वह भार जो पहाड़ को भी हल्का कर देता है और पंख को भी भारी। यही हनुमान का परम रहस्य है। अब मैं तुम्हें उस क्षण में ले जाता हूं जब हनुमान पर्वत लेकर उड़ रहे थे। उस समय आकाश में क्या दृश्य था यह कोई नहीं जानता, पर मैं तुम्हें बताता हूं जैसा मुझे अपने गुरु ने सुनाया था। जैसे ही हनुमान ने पर्वत को हथेली पर उठाया, सारे देवता स्तब्ध रह गए। इंद्र ने अपना वज्र नीचे रख दिया, वरुण ने अपना पाश ढीला छोड़ दिया, यम ने अपना दंड उठा लिया, अग्नि ने अपनी ज्वाला शांत कर ली, वायु ने अपना वेग रोक लिया। सबने सोचा यह कैसा प्राणी है जिसने वह कर दिखाया जो देवता भी नहीं कर सकते। पर हनुमान को इस सब का पता नहीं था। उन्हें तो बस एक ही पता था, राम। उनके मन में बस यही था, मेरे प्रभु का भाई बच जाए, मेरे राम की आंखों के आंसू सूख जाएं, मेरे लक्ष्मण जी फिर से मुस्कुराएं। और इसी एक विचार ने उनके शरीर को इतना बल दिया कि वे उस पर्वत को उठा सके। सोचो, हे मनुष्यों, तुम्हारे पास भी यही शक्ति है। तुम भी उसी राम के नाम का जाप कर सकते हो, तुम भी उसी हनुमान के बल को अपने भीतर जगा सकते हो। पर तुम जागते नहीं, तुम सोते हो, तुम बहाने बनाते हो, तुम कहते हो यह तो हनुमान जी का काम है, हम तो साधारण मनुष्य हैं। यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। हनुमान साधारण नहीं थे, पर वे असाधारण इसलिए बन गए क्योंकि उन्होंने अपने को राम के हवाले कर दिया। तुम भी अपने को राम के हवाले कर दो, अपने को उस परम सत्ता के हवाले कर दो जो इस ब्रह्मांड को चला रही है। फिर देखना कैसे तुम्हारे हाथों में भी पर्वत हल्के हो जाते हैं, कैसे तुम्हारे लिए भी असंभव संभव हो जाता है। अब कथा को थोड़ा और विस्तार दें। हनुमान जब पर्वत लेकर लंका पहुंचे तब वहां एक और दृश्य था। रावण अपने महल की छत पर खड़ा था। उसने देखा कि आकाश में एक विशाल पर्वत उड़ रहा है। वह घबरा गया। उसने अपने मंत्रियों से पूछा, यह क्या है? मंत्री बोले, महाराज, यह वही वानर है जिसने आपकी लंका जलाई थी। वह संजीवनी लेकर आ रहा है। रावण के दांत किटकिटाने लगे। उसने क्रोध में कहा, इस वानर को मारो, इसे लंका में मत आने दो। पर रावण के सेनापति कांप रहे थे। उन्होंने कहा, महाराज, यह कोई साधारण वानर नहीं, यह तो कोई देवता है। इसके आगे हमारे बाण, हमारे शस्त्र, हमारे अस्त्र सब व्यर्थ हैं। रावण ने स्वयं धनुष उठाया, उसने बाण चलाया, पर हनुमान ने बिना रुके, बिना हटे उस बाण को अपनी पूंछ के एक झटके में तोड़ दिया। रावण का अहंकार चकनाचूर हो गया। वह समझ गया कि इस वानर के आगे उसकी कोई नहीं चल सकती। और यहीं, हे भक्तों, तुम्हें एक और गहरा रहस्य समझना चाहिए। रावण तुम्हारे भीतर का वह अहंकार है जो हमेशा कहता है, मैं सबसे बलवान हूं, मैं सबसे बुद्धिमान हूं, मुझसे कोई बड़ा नहीं। पर जैसे ही हनुमान आते हैं, अर्थात जैसे ही निस्वार्थ भक्ति, समर्पण और प्रेम आता है, वह अहंकार टूट जाता है, वह चूर चूर हो जाता है। क्योंकि अहंकार का कोई अस्तित्व नहीं है प्रेम के सामने। प्रेम ही एकमात्र सत्य है, बाकी सब मिथ्या। अब इस कथा को और गहराई से समझो। हनुमान ने पर्वत उठाया, पर क्या वह पर्वत सिर्फ भौतिक था? नहीं, हे भक्तों, नहीं। वह पर्वत तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी बाधा का प्रतीक है। वह पर्वत तुम्हारा डर है, तुम्हारा संदेह ध्येय है, तुम्हारी कमजोरी है, तुम्हारी निराशा है। हनुमान ने उस पर्वत को उठाकर यह सिद्ध कर दिया कि कोई भी बाधा इतनी बड़ी नहीं जिसे प्रेम और समर्पण के आगे न झुकाया जा सके। कोई भी संकट इतना गहरा नहीं जिसे राम के नाम के सामने न हराया जा सके। सुनो, मैं तुम्हें एक और कथा सुनाता हूं। यह कथा उस दिन की नहीं, उस युग की नहीं, यह कथा आज की है। एक भक्त था, वह बहुत गरीब था। उसके पास न घर था, न धन, न कोई सहारा, पर उसके पास एक था, हनुमान जी का नाम। वह प्रतिदिन सुबह उठता, स्नान करता और घंटों हनुमान चालीसा का पाठ करता। लोग उसका मजाक उड़ाते, कहते, तेरे हनुमान तुझे क्या दे देंगे, तू तो भूखा मरेगा। पर वह मुस्कुराता, कहता, हनुमान जी मेरे साथ हैं, मुझे किसी चीज की कमी नहीं। एक दिन उसकी बेटी बीमार पड़ गई, बहुत बीमार।
डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए। कहा, अब कुछ नहीं हो सकता। उस भक्त ने अपनी बेटी को गोद में लिया, हनुमान जी के मंदिर गया और बोला, बजरंगबली, तूने लक्ष्मण जी को बचाया था, आज मेरी बेटी को बचा, नहीं तो मैं भी यहीं प्राण त्याग दूंगा। उसने रात भर हनुमान चालीसा का पाठ किया। सुबह होते होते उसकी बेटी उठ बैठी, पूरी तरह स्वस्थ। डॉक्टर हैरान रह गए। लोगों ने पूछा, तूने कैसे किया? उसने कहा, मैंने नहीं किया, मेरे हनुमान ने किया। यह है संजीवनी बूटी का रहस्य, यह है हनुमान की कृपा। वह कभी अपने भक्त को निराश नहीं करते, वह कभी किसी का हाथ नहीं छोड़ते। बस शर्त है, बहाना मत बनाओ। शर्त है, पूरा भरोसा रखो। शर्त है, उनके नाम को अपने हृदय में बसाओ। अब हम इस कथा के उस बिंदु पर आते हैं जहां हनुमान पर्वत रखकर राम के सामने खड़े हैं। राम उन्हें गले लगाते हैं। पर उस गले लगाने में क्या था, क्या तुम जानते हो? उस गले लगाने में समस्त ब्रह्मांड का प्रेम था। उस गले लगाने में वह सब कुछ था जो शब्दों से परे है। राम ने कहा, हनुमान, तुम मेरे लिए भरत के समान प्रिय हो। यह वाक्य बहुत गहरा है। भरत राम के छोटे भाई थे, जिन्होंने राम के लिए सब कुछ त्याग दिया, जिन्होंने 14 वर्ष तक राम की खड़ाओं को सिंहासन पर रखकर राज किया, जिन्होंने कभी ईर्ष्या नहीं की, कभी द्वेष नहीं किया। राम कहते हैं, हनुमान, तुम भरत से भी बढ़कर हो, क्योंकि भरत ने त्याग किया, पर हनुमान ने त्याग के साथ साथ असंभव को संभव किया। हे श्रोताओं, तुम भी उसी हनुमान के अंश हो, तुम भी वही कर सकते हो। बस जरूरत है अपने भीतर के राम को पहचानने की, अपने भीतर के हनुमान को जगाने की। और जब यह दोनों मिल जाते हैं, राम और हनुमान, प्रभु और भक्त, चेतना और शक्ति, तब कुछ भी असंभव नहीं रहता। अब इस कथा को एक और दृष्टि से देखते हैं। जब हनुमान पर्वत उठा रहे थे, तब उनका ध्यान कहां था? क्या वे सोच रहे थे, मैं कितना बलशाली हूं, देखो मैंने पर्वत उठा लिया? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनका ध्यान तो केवल राम पर था। वे सोच रहे थे, राम, तेरा काम हो जाए, राम, तेरी व्यथा मिट जाए, राम, तेरा लक्ष्मण बच जाए। यही है सच्ची भक्ति, जहां मैं नहीं रहता, केवल तू रहता है। जहां अहंकार नहीं रहता, केवल समर्पण रहता है। जहां बहाने नहीं रहते, केवल कर्म रहता है। आज का मनुष्य क्या करता है? वह कहता है, मैं भक्ति करता हूं, पर मेरा काम क्यों नहीं होता? वह भक्ति में भी मैं को बीच में रखता है। वह सोचता है, मैंने इतना जप किया, इतना पाठ किया, इतना दान किया, तो भगवान मुझे क्यों नहीं दे रहे? यह व्यापार है, भक्ति नहीं। भक्ति तो वह है जहां तुम कहते हो, तेरा काम हो चाहे मेरा न हो, तेरी इच्छा पूरी हो चाहे मेरी न हो, तेरी जय हो चाहे मेरी हार हो। यही हनुमान का मार्ग है। यही वह रहस्य है जिसने हनुमान को अमर बना दिया। यही वह शक्ति है जिसने उन्हें संकट मोचन बना दिया। और यही वह साधना है जिसे अपनाकर तुम भी अपने जीवन के सब संकट मिटा सकते हो। अब इस कथा को और आगे बढ़ाते हैं। हनुमान के पर्वत उठाने के बाद एक और अद्भुत घटना घटी। जब लक्ष्मण जी ठीक हो गए, तब राम ने हनुमान से कहा, बताओ तुम्हें क्या वरदान चाहिए? हनुमान ने कहा, प्रभु, मैं तो आपका दास हूं, दास को वरदान की क्या आवश्यकता? हां, यदि आप कुछ देना ही चाहते हैं तो मुझे यह वरदान दीजिए कि जब तक मैं जीवित हूं, आपका नाम मेरे मुख पर रहे, आपका ध्यान मेरे हृदय में रहे, और जब मैं मरूं तो आपके चरणों में मरूं। राम मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तुम कभी नहीं मरोगे हनुमान। जब तक इस पृथ्वी पर राम का नाम रहेगा, तब तक तुम रहोगे। जब तक भक्त राम को पुकारेंगे, तब तक तुम उनकी सहायता के लिए आओगे। तुम अमर हो हनुमान, तुम सदा रहोगे। और यही सत्य है हे भक्तों। हनुमान आज भी जीवित हैं। वह आज भी उन सब की सहायता के लिए दौड़े चले आते हैं जो सच्चे मन से उन्हें पुकारते हैं। वह आज भी उन सब के संकट हरते हैं जो राम के नाम में तल्लीन है। बस एक शर्त है, बहाना मत बनाओ, पूरे मन से पुकारो, पूरे हृदय से अपने को समर्पित करो, और देखो कैसे वह तुम्हारे जीवन में संजीवनी लेकर आते हैं।
अब मैं तुम्हें एक और गहरी बात बताता हूं। हनुमान का पर्वत उठाना केवल एक भौतिक क्रिया नहीं थी, वह एक प्रतीक था, उस मानसिकता का प्रतीक जो हर बाधा को पार कर जाती है। आज के युग में हमारे सामने भी पर्वत हैं। कोई कहता है मेरे पास पैसे नहीं हैं, कोई कहता है मुझे समय नहीं मिलता, कोई कहता है मैं अकेला हूं, कोई मेरा साथ नहीं देता। ये सब बहाने हैं, ये सब वे छोटे छोटे पत्थर हैं जिन्हें तुम पर्वत बना लेते हो। पर यदि तुम हनुमान की तरह संकल्प कर लो तो ये सब पत्थर धूल में मिल जाते हैं। सुनो, मैं तुम्हें एक सच्ची घटना सुनाता हूं। एक युवक था, वह बहुत गरीब परिवार से था। उसने अपनी पढ़ाई के लिए संघर्ष किया, पर उसके सामने एक बड़ी बाधा थी, उसे अंग्रेजी नहीं आती थी। वह सोचता था बिना अंग्रेजी के मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं असफल हूं। उसने बहाने बनाने शुरू कर दिए। एक दिन उसने हनुमान चालीसा सुनी। उसे समझ में आया कि हनुमान ने असंभव को संभव किया तो वह भी कर सकता है। उसने संकल्प लिया कि वह अंग्रेजी सीखेगा। उसने रात दिन मेहनत की। 3 महीने में वह अंग्रेजी बोलने लगा। आज वह एक बड़ी कंपनी में अधिकारी है। जब लोग उससे पूछते हैं तुमने यह कैसे किया, तो वह कहता है मेरे हनुमान ने मुझे बल दिया। उन्होंने मुझे सिखाया कि बहाने मत बनाओ, काम करो। यही हनुमान की कृपा है, यही उनका संदेश है। वह तुम्हें पंख देते हैं, वह तुम्हें बल देते हैं, वह तुम्हें वह शक्ति देते हैं जिससे तुम अपने जीवन का कोई भी पर्वत उठा सकते हो। अब इस कथा के अंतिम भाग में आते हैं। हनुमान ने जब पर्वत उठाया तब उन्होंने एक और अद्भुत कार्य किया। उन्होंने उस पर्वत को लंका के बाहर एक स्थान पर रखा। कहते हैं कि आज भी वह पर्वत वहां मौजूद है। उसे हनुमान टिब्बा कहते हैं। लोग वहां जाते हैं, पूजा करते हैं और मन्नतें मांगते हैं, और कहते हैं कि जो सच्चे मन से वहां जाकर हनुमान का स्मरण करता है उसकी हर मन्नत पूरी होती है। पर हे भक्तों, असली पर्वत तुम्हारे हृदय में है, असली द्रोणागिरी तुम्हारे मन की भूल भुलैया में है, असली संजीवनी बूटी तुम्हारी श्रद्धा में है। जब तुम उसे पहचान लोगे, जब तुम अपने भीतर के हनुमान को जगा लोगे, तब तुम्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। वह बूटी तुम्हारे भीतर ही है। बस उसे ढूंढो, बस उसे पहचानो, और यह पहचान तभी होगी जब तुम सारे बहाने छोड़ दोगे। जय श्री राम। AUM हनुमते नमः। जय बजरंगबली। अब यह कथा समाप्त हो रही है, पर इसका प्रभाव तुम्हारे हृदय में सदा बना रहे। याद रखो, जब भी जीवन में कठिनाई आए, जब भी लगे कि अब कुछ नहीं हो सकता, तब अपने भीतर के हनुमान को पुकारो। कहो, हनुमान मुझे बल दे, मुझे साहस दे, मुझे वह शक्ति दे जिससे मैं यह पर्वत उठा सकूं। और वह अवश्य आएंगे, वह अवश्य तुम्हारी सहायता करेंगे, क्योंकि वह वचन दिया है, जो मुझे सच्चे मन से पुकारेगा उसके संकट में हरूंगा। तो चलो आज से एक नई शुरुआत करते हैं। आज से कोई बहाना नहीं, आज से केवल संकल्प, आज से केवल कर्म, आज से केवल राम। और देखो कैसे तुम्हारा जीवन बदल जाता है। देखो कैसे तुम्हारे सारे दुख, सारी पीड़ा, सारी निराशा भस्म हो जाती है। क्योंकि जहां हनुमान है वहां कोई संकट नहीं, जहां राम है वहां कोई अंधकार नहीं। जय श्री राम, जय हनुमान। AUM हनुमते नमः। अब मैं विराम लेता हूं, पर यह कथा तुम्हारे भीतर अविरल बहती रहे। जब तक तुम राम का नाम लोगे तब तक यह बहेगी, जब तक तुम हनुमान का स्मरण करोगे तब तक यह गूंजती रहेगी। धन्य हैं वे जो इस कथा को सुनते हैं, धन्य हैं वे जो इस कथा को हृदय में उतारते हैं, धन्य हैं वे जो हनुमान के मार्ग पर चलते हैं। जय बजरंगबली। जय श्री राम। AUM हनुमते नमः।